ठीक है। सो जैसे कि हम बता रहे हैं कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं और ये चैप्टर 3 है। और सबसे पहले इसमें आपको क्या याद रखना है वो ये है कि टोटल हमारे पास जो है वो 118 एलिमेंट है। ये बुक थोड़ा पहले का है तो आप कह सकते हो 115 एलिमेंट यहाँ पे दिया गया है, बट स्टिल वी हैव 118 एलिमेंट्स। और उनके प्रॉपर्टीज के बेसिस पे उनको दो पार्ट में या दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया सारे एलिमेंट्स को। ठीक है, जिसको एक को मेटल बोलते हैं और दूसरे को नॉन मेटल बोलते हैं। अब देखो ये मेटल्स नॉन मेटल्स आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा है, ठीक है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो जैसे कुछ टर्म्स ऐसे जैसे मैंने आपको बताया मैलिएबिलिटी, ठीक है, या मैलिएबल, ठीक है, और डक्टाइल, ये दो ऐसे टर्म है ना जो जिसके बारे में आपको पता होना जरूरी है। जैसे मैलिएबल का मतलब क्या होता है? मैलिएबल एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है जो आपको मेटल्स में देखने को मिलता है, जिसका क्या मतलब होता है कि जैसे ही आप उसको बीट करोगे ना उस चीज को, उस मेटल के सामान को, तो जब आप हैमर से उसको बीट करोगे तो वो एक थिन शीट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, बिना टूटे। सो दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज मैलिएबिलिटी। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? मैलिएबिलिटी कहते हैं। अब डक्टिलिटी क्या होता है या डक्टाइल का क्या मतलब है? डक्टाइल का मतलब है कि जब हम किसी चीज को अगर स्ट्रेच करें और वो एक थिन वायर में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, वो भी ब्रेक ना करे, तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं डक्टिलिटी। और ये चीज भी मेटल में होता है, यानी मेटल्स मैलिएबल भी होते हैं, डक्टाइल भी होते हैं। ब्रिटल का मतलब होता है कि जब आप किसी चीज को हैमरिंग करो और वो टूट जाए तो उसको हम कहते हैं ब्रिटल। जैसे जो बैकलाइट होता है वो ब्रिटल का होता है, या कोई भी प्लास्टिक का सामान आप देख लो वो ब्रिटल होता है। ठीक है, जैसे स्विचेस जिससे बनते हैं, ठीक है, स्विच पता है ना आपको? ठीक है, चलो, तो ये सारी चीजें हो गए मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के मतलब मैलिएबिलिटी, डक्टिलिटी और ब्रिटल, ये तीन प्रॉपर्टीज के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब जो नेक्स्ट यहाँ पे है वो है मेटल। सबसे पहले आता है मेटल। मेटल में आपको क्या जानना है वो आप बात कर लेते हैं। मेटल जो है ना वो वैसे एलिमेंट को कहा जाता है, ठीक है, या वैसे एलिमेंट को मेटल कहेंगे जो हीट को कंडक्ट करे और इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करे, साथ ही साथ मैलिएबल भी हो और डक्टाइल भी हो। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आप जो भी यहाँ पे एग्जाम्पल देख रहे हो सारे मेटल्स होंगे, जैसे आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, जिंक, टिन, लीड, मरकरी, ये सारे मेटल हैं। ठीक है, अच्छा, मेटल्स का जो एक बहुत मतलब कह सकते हो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है वो है इसके लश्रत। जितने भी मेटल्स होते हैं वो शाइनी होते हैं, हार्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग होता है, हेवी होता है और सोनोरस होता है। सोनरस कहने का मतलब जब आप उस पर बीट करोगे या उसको स्टक करोगे तो वो क्या करेगा, एक साउंड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे जितना भी देख रहे हो, ठीक है, आयरन नेल हो गया, फिर आपका ये कॉपर मेटल पाइप हो गया, ठीक है, ये कप जो कि सिल्वर मेटल का बना हुआ है, सिल्वर मेटल का बना हुआ है, और ये बैंगल जो कि गोल्ड का बना हुआ है, दे ऑल आर सोनरस एंड दे ऑल आर शाइनी इन अपीयरेंस। ठीक है, अब देखो एक्सेप्शंस आपको यहाँ पे मिलेंगे और वो आपने पहले भी पढ़ रखा है, कुछ नया बात नहीं है, लेकिन हाँ जो कुछ नया होगा वो हम आपको बता देंगे। नेक्स्ट यहाँ पे कहता है कि जो मेटल्स होते हैं ना, ठीक है, मेटल्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन। अभी देखो हाइड्रोजन का ना कहानी अलग है। हाइड्रोजन को ना ही मेटल के कैटेगरी में रखा गया है और ना ही नॉन मेटल के कैटेगरी में रखा गया है, उसको एज ए एक्सेप्शन, क्योंकि वो दोनों के प्रॉपर्टी या बिहेवियर को बेसिकली डिनोट करता है। मेटल पहचानने का देखो, आपको अगर ये कहा जाए कि एक कोई सब्सटेंस दे दिया जाए, ठीक है, और आपको बोला जाए कि बताओ ये मेटल है कि नहीं, तो आपके पास दो रास्ते हैं। एक तो आप उसका फिजिकल प्रॉपर्टी देख करके बता सकते हो, दूसरा उसके केमिकल प्रॉपर्टीज को भी देख करके आप बता सकते हो कि वो मेटल है या नॉन मेटल है। ठीक है, जैसे मैं आपको एक चीज बता दूं, फिजिकल में जैसे मैंने आपको बताया कि सोनरस होता है, शाइनी होता है, हार्ड होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या है, मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज है, देखने में ऐसा लगता है। बट केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो देखो एक मेटल का बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज है कि मेटल्स हमेशा इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि जो भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या डोनेट करेगा उसको हम मेटल कहेंगे, और जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ठीक है, या रिसीव करेगा, उसको हम नॉन मेटल कहेंगे। ठीक है, और मेटल के पास हमेशा याद रखना, ये दूसरा मतलब तरीका है जिससे आप पता कर सकते हो कि मेटल जो है हमेशा पॉजिटिव आयन को मतलब अपने पास रखता है। क्योंकि देखो मैंने आपको बताया ना कि वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, यानी वो कटायन होगा। और जितना इलेक्ट्रॉन वो लूज करेगा उतना पॉजिटिव आएगा। जैसे एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो उसके ऊपर 3+ चार्ज आता है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं मेटल से रिलेटेड जो आपको याद रखनी है कि आप मेटल कैसे आइडेंटिफाई करोगे। ठीक है, दूसरा ये है कि हमारा जो मेटल है अर्थ क्रस्ट में वो मतलब मोस्ट एबंडेंट जिसको हम कह सकते हैं वो एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम कहने का मतलब है कि भाई प्रचुर मात्रा में जो अर्थ क्रस्ट में मेटल है वो एल्यूमिनियम कहलाता है।
यानी देखा जाए तो ये 7% है टोटल अर्थ क्रस्ट का। तो अर्थ क्रस्ट में जितना भी है उसमें उसका 7% जो है हमारा एल्यूमिनियम है। ठीक है, सेकंड में आता है आपका आयरन। ठीक है, आयरन दूसरे नंबर पे आता है जो कि आप कह सकते हो 4% है टोटल अर्थ क्रस्ट का। और तीसरे नंबर पे जैसे आपको यहाँ पे बताया गया कैल्शियम है, सोडियम है, पोटेशियम है और मैग्नीशियम है। तो ये जैसे लिखा गया है ये मतलब समझ लो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा गया है। यानी सबसे ज्यादा हमारे अर्थ क्रस्ट पे एल्यूमिनियम है, फिर आयरन, फिर कैल्शियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम एंड लास्ट मैग्नीशियम। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी मेटल्स के बारे में। अब देखो जितना भी मैंने आपको मेटल्स के बारे में बताया ना उसका ऑपोजिट कर लो, नॉन मेटल हो जाता है। ठीक है, नॉन मेटल का मतलब भैया जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ना करे, ठीक है, जो ना ही मैलिएबल हो ना ही डक्टाइल हो, वो ब्रिटल होते हैं। उनको अगर आप हैमरिंग करोगे या पीटोगे सॉरी तो वो क्या होंगे, टूट जाएंगे। ठीक है, वो नॉन लस्ट्रस होते हैं भाई, शाइनी नहीं होते हैं, डल अपीयरेंस होता है उनका, सॉफ्ट होते हैं और स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। जैसे मैंने बोला लाइट सब्सटेंस है और नॉन सोनोरस है, यानी कि वो जब आप उसको स्टक करोगे तो वो उस तरह का साउंड प्रोड्यूस नहीं करता है जैसा मेटल करता है। कुछ यहाँ पे मेटल्स के एग्जांपल है जैसे कार्बन। जैसे मैंने आपको बोला कि अगला चैप्टर आपका कार्बन कंपाउंड है, तो कार्बन नॉन मेटल ही है और उसके ऊपर एक बहुत बड़ा चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कार्बन का बिहेवियर और नेचर इतना यूनिक है। ठीक है, इसी कारण से कार्बन के ऊपर एक पूरा का पूरा चैप्टर है। ठीक है, और यही चैप्टर जो आपको अभी पढ़ना है ना कार्बन कंपाउंड, वो आप जब 11th 12th में जाओगे तो वो बन जाएगा आपका एक सब्जेक्ट। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और नॉन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होता है, तो उसमें आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे एग्जांपल है सल्फर, फॉस्फोरस, सिलिकॉन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हीलियम, नियॉन, आर्गन। ये सारे के सारे जो है वो नॉन मेटल्स के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दो नाम दिया गया, डायमंड और ग्रेफाइट, इनको भी नॉन मेटल के कैटेगरी में रखा गया है क्योंकि इसके पीछे रीजन क्या है। देखो डायमंड और ग्रेफाइट ना कोई एलिमेंट नहीं है। ठीक है, अगर आप इसको देखो तो कहीं पे भी आपको वो नहीं दिखने वाला है। पीरियोडिक टेबल में कहीं पे भी आपको डायमंड नहीं दिखेगा, ना ही कहीं पे आपको ग्रेफाइट दिखेगा, बट फिर भी यहाँ पे लिखा गया है कि भैया डायमंड और ग्रेफाइट क्या एक नॉन मेटल है। इसके पीछे कारण ये है कि डायमंड और ग्रेफाइट जो है ना, ये दो ऐसे सब्सटेंस है जो प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन है। प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन का मतलब 100% कार्बन है ये। मतलब जब आप इनको बर्न करोगे ना, इसके टेम्परेचर पे जितना इसका बॉइलिंग टेम्परेचर होगा या जितना इसका मेल्टिंग पॉइंट होगा, ठीक है, मेल्टिंग नहीं कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट ही कहेंगे। ठीक है, तो उस टेम्परेचर पे ये क्या होगा, ये वेपराइज हो जाएगा। यानी कि मैंने बोला ना ये 100% कार्बन है, तो जैसे ही आप उसको हीट करना स्टार्ट करोगे इट विल कंप्लीटली कन्वर्ट इनटू CO2। ठीक है, क्योंकि इसमें कार्बन है और आप उसको बर्न कर रहे हो। तो ये दोनों के दोनों डायमंड और ग्रेफाइट दोनों के दोनों कार्बन से बने एलिमेंट है और ये प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन है। यही कारण है कि इनको नॉन मेटल कहा गया है। ठीक है, अब यहाँ पे बताया गया है कि भैया टोटल जो है वो 22 नॉन मेटल है। ठीक है, जिसमें से 10 जो है नॉन मेटल वो सॉलिड फॉर्म में है, एक नॉन मेटल जो है वो लिक्विड में है जो कि ब्रोमीन है, और जो बाकी के 11 है वो गैसेस हैं। ठीक है, आपको ये सारे नंबर याद रखने हैं ताकि एग्जाम में आपसे पूछा जाए तो आप बता सको। ठीक है, देखो स्टेट्स सबका तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट है उसका स्टेट आपको याद होना चाहिए, जैसे ऑक्सीजन हो गया, कार्बन हो गया। ठीक है, तो ये सारे के स्टेट्स आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट कहता है कि जो नॉन मेटल है ना, वो वैसे एलिमेंट को कहा जाता है जो कि निगेटिव आयन को होल्ड करता है। और निगेटिव आयन तब आता है जब वो किसी इलेक्ट्रॉन को गेन करे या एक्सेप्ट करे। सिंपल सी बात है यार कि अगर कोई भी एलिमेंट, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, और वो नेगेटिव चार्ज ये बतलाएगा कि वो क्या है, वो एक नॉन मेटल है। ठीक है, क्योंकि नॉन मेटल के पास ही टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन को गेन करने का। ठीक है, और क्योंकि वो बहुत वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है इस कारण से। और जैसे कि आप देख रहे हो ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पे 2- है, इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन किसी से गेन किया है। ठीक है, और नेक्स्ट यहाँ पे आपको कह रहा है कि भैया नॉन मेटल जो है हम बहुत ही छोट कम होते हैं नंबर में। ठीक है, एज कंपेयर टू द मेटल, बट हमारे लाइफ में, डेली लाइफ में इनका बहुत ज्यादा और बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, अब ये कैसे समझना है, तो आप ऐसे समझ सकते हो कि जितने भी चीजें हम खाते हैं, ठीक है, लाइक प्रोटीन हो गया, फैट्स हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, विटामिन हो गया, इंजाइम्स हो गया, ठीक है, जो हमारे बॉडी प्रोड्यूस करता है, वो सारे के सारे कार्बन कंपाउंड है, यानी कार्बन से बनी चीजें हैं। ठीक है,
फिर उसके बाद ऑक्सीजन की बात कर लो तो ऑक्सीजन तो यार बिना ऑक्सीजन के तो कोई नहीं रह सकता, है ना। नाइट्रोजन जो कि एक इनर्ट गैस है, आप देखते हो हर चीज में पैक्ड फूड में नाइट्रोजन ही डाला जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं हमारे। अगर मैं ये कहूँ कि हमारे नेचर में यानी हमारे अर्थ क्रस्ट पे मोस्ट एबंडेंट नॉन मेटल कौन है, तो आपको याद रखना है ऑक्सीजन है, यानी कि कह सकते हो कि हमारा अर्थ क्रस्ट का 50% जो है वो ऑक्सीजन है, ठीक है। आप कहोगे सर ऑक्सीजन तो एयर में होता है, बट आप कह रहे हो 50% है, यार हम बात कर रहे हैं पूरे अर्थ क्रस्ट की, यानी वाटर भी आता है उसमें, और वाटर तो पूरा अर्थ का ही, मतलब अर्थ से ही बना, ये कह लो वाटर मैक्सिमम है, एंड वाटर में ऑक्सीजन होता ही होता है, इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि 50% ऑफ अर्थ क्रस्ट जो है वो ऑक्सीजन है। सेकंड में आता है आपका सिलिकॉन, ठीक है, जो कि 26% है अर्थ क्रस्ट में। और उसके बाद आता है, उसके बाद यहाँ पे कुछ और भी हैं, जैसे यहाँ पे फॉस्फोरस है, सल्फर है, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। अब देखो यहाँ पे एक पॉइंट लिखा गया है कि भैया ऑल मेटल्स हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज एंड ऑल मेटल्स नॉन मेटल्स हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज, बट द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स नॉन मेटल्स आर अपोजिट टू द मेटल। मैंने पहले भी बताया कि जो प्रॉपर्टीज होंगे ना मेटल्स और नॉन मेटल्स के, वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे, और ये चीजें आपको बचपन में पता है, यानी आपको 6, 7, 8, 9 जिस भी क्लास में आप पढ़े हो नॉन मेटल एंड मेटल, तो आपको यही सारी चीजें पढ़ाई गई है कि उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है और मेटल्स के क्या होते हैं, नॉन मेटल के क्या होते हैं। तो इसमें हम लोग ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, जल्दी जल्दी इसको देखते चलते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले बोल रहा है मेटल जो होता है वो मैलिएबल होता है। मैलिएबल का क्या मतलब होता है मैंने आपको बता दिया, और यही कारण है कि गोल्ड और सिल्वर मेटल्स के हम इनके मैलिएबिलिटी की प्रॉपर्टी के कारण, ठीक है, हम लोग जो ज्वेलरी या ऑर्नामेंट्स है वो बनाते हैं। एंड देन एल्यूमिनियम फॉयल जो आप यूज करते हो, ठीक है, फूड रैपिंग के लिए, तो वो भी जो है वो मैलिएबिलिटी प्रॉपर्टी के कारण हो पा रहा है, ठीक है। मैलिएबल डक्टाइल होता है, ठीक है, ये आपको पता है, मैंने बताया अभी। डक्टिलिटी क्या होता है मैंने आपको बता दिया। मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और सिल्वर जो है वो बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट है, ठीक है। सिल्वर जो होता है वो बेस्ट कंडक्टर होता है, लेकिन इसके बावजूद भी हम जो कुकिंग यूटेंसिल्स है या जो भी चीजें हैं वो हम लोग सिल्वर का यूज नहीं करते हैं, बिकॉज यार सिल्वर इतना महंगा है यार, कौन बर्तन रखेगा उसका, है ना। बट लेकिन वो बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट भी है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। मतलब कभी इन फ्यूचर पैसा वैसा आ जाए तो सिल्वर के बर्तन में वो खाना बनाने से जल्दी बनेगा, ठीक है, वो अलग बात है। चलो ठीक है, देखते हैं। फिर कहता है कि हीट कंडक्टिविटी की बात करें तो मतलब मेटल जो है वो हीट कंडक्ट करता है, ठीक है। अगला जो है वो है कि मेटल जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी है, और बेस्ट कंडक्टर में आपका सिल्वर का ही नाम आता है, यानी अगर सिल्वर वायर घर में है तो बिजली का बिल कम आने वाला है, ठीक है। बट यार मेरे घर में तो नहीं है, और होगा किसी के यहाँ तो बता देना। मोस्टली हम लोग कॉपर यूज करते हैं, बिकॉज देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, सिल्वर मेटल हैव बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। कॉपर इसलिए यूज करते हैं बिकॉज कॉपर थोड़ा क्या बहुत सस्ता है एज कम्पेयर टू द सिल्वर, एंड इससे भी काम अच्छे से चल जाता है ना। चलो नेक्स्ट यहाँ पे आपको पता है कि इस कॉपर के ऊपर एक पीवीसी का कोटिंग होता है। ये कोटिंग इसलिए होता है बिकॉज कोई भी वायर एक दूसरे को टच ना करे और सही तरीके से सारी चीजें हो, ठीक है। मेटल जो है वो लस्ट्रस होते हैं भाई, शाइनी सरफेस होता है, एग्जाम्पल गोल्ड, सिल्वर, ठीक है, ये बताने की जरूरत नहीं है। मेटल्स हार्ड होते हैं, ठीक है। मेटल्स क्या होता है भाई, हार्ड होता है, ये बताने की भी जरूरत नहीं है। हाँ कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे जैसे आप देख पा रहे हो सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, ये इतने सॉफ्ट होते हैं और ये मेटल्स हैं, और ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि इनको नाइफ से भी काटा जा सकता है, ठीक है। और तो और ये हाईली रिएक्टिव है, यानी इनको ना पानी में कभी नहीं रखते, मतलब पानी में अगर आप एक छोटा सा टुकड़ा सोडियम का पानी में डालो तो वो बर्स्ट हो जाएगा या उसमें फायर आ जाएगा। तो इसीलिए इनको केरोसिन, मतलब एक कह लो नॉन वोलाटाइल लिक्विड में रखा जाता है, ठीक है, बिकॉज वो वाटर के साथ रिएक्ट करने लगता है अगर उनको वाटर में रखना है, मतलब इतना ज्यादा वो या फिर रूम टेम्परेचर पे भी बाहर निकाल के रख दो तो भी उसमें आग लग जाएगा। सोडियम एंड पोटेशियम आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स। सर हाँ जी। नॉन वोलेटाइल लिक्विड अरे क्या वो बोले यार उसको? वाटर के अलावा जो लिक्विड्स होते हैं ना, ऑर्गेनिक सॉल्ट, वो कहते हैं ना, जैसे ऑर्गेनिक। अल्कोहल हो गया, एसीटोन हो गया, ये सारी चीजें अच्छा ठीक। वाटर के अलावा समझ लो, है ना। जो चीज वाटर में सॉल्युबल नहीं होता उधर होता है then means, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट है कि मेटल जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है, एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। अब देखो कुछ कुछ आपको एक्सेप्शंस यहाँ पे मिलने लगे हैं।
मेटल जो है वो सॉलिड होता है भाई रूम टेम्परेचर पे, ये आपको याद रखना है, सिवाय एक मेटल के जिसका नाम है मरकरी, जो कि लिक्विड होता है। और यही कारण है कि हम लोग मरकरी को थर्मोमीटर में यूज करते हैं ना, थर्मोमीटर में यूज। ठीक है, थर्मोमीटर जो होता है एनालॉग वाला, ठीक है, उसमें हम लोगों ने मरकरी को देखा है और वो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। ठीक है। अच्छा, अगला पॉइंट क्या आता है कि मेटल्स के जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो काफी ज्यादा हाई होते हैं, सिवाय दो के, सोडियम एंड पोटेशियम। जैसे यहाँ पे आपको दो का दे रखा है, एक हो गया आपका आयरन मेटल जो जिसका है 1535 डिग्री सेल्सियस, और एक जो है आपका यहाँ पे दिया है कॉपर का जो कि है 183 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये है। और बाकी दो तीन और है, गैलियम, सीजियम, ये सब का आप याद कर लेना क्या है। ठीक है। अगला है कि भाई मेटल्स के जो डेंसिटीज है वो हाई होते हैं, मतलब मेटल्स भारी होता है, आप ऐसा समझ लो। ठीक है, हेवी होते हैं मेटल्स। ठीक है, और सोडियम पोटेशियम को छोड़ करके फिर मेटल सोनरस होता है, मैंने आपको पहले भी बताया। और मेटल्स जो है ना वो बेसिकली आपको दो कलर में देखने को मिलता है, आइदर सिल्वर और ग्रे। याद रखना, मेटल जनरली दो कलर में आपको पाए मिलेंगे, सिल्वर और ग्रे, कुछ को छोड़ के जैसे कॉपर और गोल्ड, क्योंकि कॉपर का जो कलर होता है वो होता है रेडिश ब्राउन, और गोल्ड का जो कलर है वो येलो होता है। तो ये जो भी मैंने आपको भी बताया वो सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स के बताए। अब इन्हीं का ना उल्टा कर लो तो वो नॉन मेटल हो जाएगा। ठीक है, नॉन मेटल्स के प्रॉपर्टीज हो जाएंगे। जैसे नॉन मेटल जो है वो ब्रिटल होता है, ना ही मैलिएबल ना ही डक्टाइल। ठीक है, और उसके बाद नॉन मेटल जो है ना ही हीट कंडक्ट करेगा ना ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। उसके बाद है कि नॉन मेटल जो है वो नॉन लस्ट्रस होता है। ठीक है, डल अपीयरेंस होता है, सिवाय एक को छोड़ करके, जो कि है आयोडीन। आयोडीन जो है वो एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि लस्ट्रस होता है, शाइनी अपीयरेंस होता है। ठीक है, मेटल जो है वो जनरली सॉफ्ट होते हैं, सिवाय दो को छोड़ के, मतलब एक को छोड़ के, सॉरी यहाँ पे एक का ही नाम दिया है, दैट इज डायमंड। ठीक है, डायमंड कार्बन का एलोट्रोप है, मतलब कार्बन का कंपाउंड है, एंड कार्बन एक नॉन मेटल है, सो डायमंड इज ऑल्सो नॉन मेटल। तो ये काफी हार्ड होता है, आपको भी पता है। ठीक है, फिर है कि नॉन मेटल जो है वो नॉट स्ट्रॉन्ग होता है, मतलब दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग। ठीक है, एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ठीक है, ग्रेफाइट इज अ नॉन मेटल विच इज नॉट, अच्छा ठीक है, नहीं यहाँ पे एक्सेप्शन में ग्रेफाइट नहीं आएगा, वो आप कह सकते हो डायमंड आ सकता है। ठीक है, बाकी ग्रेफाइट जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। अरे ग्रेफाइट बेसिकली हम लोग जो पेंसिल में यूज करते हैं ना, दैट दैट इज बेसिकली ग्रेफाइट, एंड वो उसमें एक एक्सेप्शन ये है कि ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर लेता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि नॉन मेटल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, बट ग्रेफाइट एक एक्सेप्शन है। ठीक है, फिर यहाँ पे है कि नॉन मेटल जो है वो लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, सिवाय दो के। ठीक है, या सिवाय एक के, आई थिंक, हाँ ठीक है, एक ही यहाँ पे है, डायमंड, जिसका मेल्टिंग पॉइंट है 3500 डिग्री सेल्सियस, जो कि काफी ज्यादा है। ठीक है, मेटल से भी बहुत ज्यादा है। फिर जो नॉन मेटल्स होते हैं वो उनका लो डेंसिटीज होता है, यानी वो काफी हल्के होते हैं। एंड नेक्स्ट आपको यहाँ पे कह रहा है कि वो नॉन सोनरस होता है, नॉन मेटल्स कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं करेगा जैसे मेटल्स करता है। ठीक है, नॉन मेटल्स जो है वो उनके डिफरेंट डिफरेंट कलर होते हैं। मैं आपको कलर के बारे में एक बार बता दूं कि जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो, सल्फर जो है वो येलोइश कलर का है, फास्फोरस जो है वो व्हाइट और रेड कलर में मिल जाता है, ग्रेफाइट का कलर ब्लैक होता है, क्लोरीन जो है वो येलोइश ग्रीन है, और जहां तक आप नाइट्रोजन ऑक्सीजन की बात कर रहे हो वो कलरलेस सब्सटेंस है। ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में पाए जाते हैं। एक्सेप्शंस की बात करें तो मैंने आपको बता दिया क्या क्या एक्सेप्शंस है। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में इलेक्ट्रिसिटी जो है वो ग्रेफाइट कंडक्ट करता है। लस्ट्रस की मैं बात करूं तो आयोडीन लस्ट्रस है। हार्ड एंड सॉफ्टनेस की बात करूं तो मैंने आपको बताया डायमंड काफी हार्ड होता है। फिजिकल स्टेट की बात करूं तो मरकरी जो है वो एक ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात करूं तो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, डेंसिटी के बारे में मैंने बता दिया। तो ये सारी चीजें हो गई खत्म, यानी आपने जो भी आज तक, ठीक है, जूनियर क्लासेस में पढ़ा है, ठीक है, उस कह सकते हो वही सारी सारी चीजें थी, बट थोड़ा डिटेल्ड में था। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया मेटल्स नॉन मेटल्स क्या होता है, उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है। उसके बाद आता है केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज में हमें पढ़ना क्या है भैया, हमें ना अलग अलग मतलब मेटल्स को पहले, फिर नॉन मेटल को अलग अलग चीजों से रिएक्ट कराना है, और रिएक्ट कराने के बाद क्या आउटपुट आता है दोनों के केसेस में वो देखना है। ठीक है, तो इसको कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। तो अभी फिलहाल वीडियो फिर लंबा भी हो जाएगा, और 4 मिनट के बाद वीडियो एंड भी होने वाला है। ठीक है, तो आप लोग बताओ क्या करना है।
सर कल केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ाइए। कल करेंगे? हाँ सर। ठीक है, तो आज एक काम करो, जो भी मैंने आपको पढ़ाया ना एक बार आप रिवाइज कर लो, ताकि कुछ इफ बट ना रहे, और अगर आपके पास कोई भी डाउट है तो वो आप कल क्लियर कर लेना क्लास में, ठीक है? और सर मेटल्स तो नॉन मेटल्स, कल मैथ्स ना कराइएगा। हाँ कल मैथ रहेगा, परसों हम बात करेंगे, ठीक है? परसों हम लोग साइंस में करेंगे। और कोशिश ये करो कि इस चैप्टर को थोड़ा सा पढ़ लो खुद से, क्योंकि देखो ये आसान है, ये कोई नया चैप्टर नहीं है कार्बनिक कंपाउंड की तरह। कार्बनिक कंपाउंड क्या है? एक नया चैप्टर है जो आपको सिर्फ 10 में ही पढ़ना है, इसके पहले आपने नहीं पढ़ा था। बट मेटल्स एंड नॉन मेटल आपने पहले से पढ़ रखा है, तो आपके लिए ये जाना पहचाना चैप्टर है, ठीक है? तो आप एक बार खुद से पढ़ लेना, ताकि जो भी अगर डाउट्स कहीं पे आए तो आप पूछ लेना। वैसे तो मैं पढ़ाऊंगा ये सारी चीजें, ठीक है? और जल्दी से ये चैप्टर खत्म करते हैं, क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा नहीं है, ठीक है? एक दो पॉइंट है, एक दो चीजें हैं। अच्छा हाँ, ये देखो, ये आपको याद करना है, ये मैं आज होमवर्क दे रहा हूँ। देखो ये याद करना बहुत कंपलसरी है, क्योंकि जब आप रिएक्शन बनाओगे ना तो वो रिएक्शन इसी से बनेगा, ठीक है? ये आपको जब याद रहेगा कौन ज्यादा रिएक्टिव है कौन कम रिएक्टिव है, तभी आप बताओगे कि भैया कैल्शियम ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, या कैल्शियम और सोडियम अगर किसी के साथ रिएक्ट कर रहा है तो कैल्शियम के साथ कौन जाएगा और सोडियम के साथ कौन रह जाएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रिएक्टिविटी सीरीज अगर आपको नहीं याद है, इसको आप याद करोगे, ये आज का होमवर्क है सभी के लिए, ठीक है? बाकी इसमें और कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट मेरे को देखने तो एक बार, ये सारे केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। एनसीईआरटी क्वेश्चन तो आपको याद करना ही करना है, एक भी मत छोड़ना, ठीक है? क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स में एनसीईआरटी ही आने वाला है। केमिकल प्रॉपर्टीज फिर नॉन मेटल, देखो जो मेटल में पढ़ोगे उसका उल्टा हो जाएगा नॉन मेटल में, और तो कुछ है नहीं। उसके बाद मेरे को इसमें इंपॉर्टेंट और क्या दिख रहा है, हाँ ये डायग्राम देख लो आप, ये जो आप टेबल देख रहे हो ना मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में डिफरेंसेस, ठीक है? ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता रहा हूँ क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है और क्या पढ़ना है, ठीक है? फिर डिफरेंसेस इन केमिकल प्रॉपर्टीज, ये आप देख लेना, शॉर्ट में करके बताया गया है। उसके बाद क्वेश्चंस है, यूजेस आप दो दो याद कर लेना दोनों के, ठीक है? और तो कुछ नहीं, दो दो यूजेस याद कर लेना, और तो कुछ है नहीं इसमें। और क्या है मेरे को देखने थे, और कुछ है इसमें इम्पोर्टेंट? अच्छा ठीक है, हाँ हाँ जी हाँ जी। अब देखो इसमें ना, हाउ डू एंड मेटल्स एंड नॉन मेटल रिएक्ट, हाँ तो ये यहाँ से फिर आपको नई चीजें पढ़नी है, ठीक है? बॉन्ड्स के बारे में पढ़ना है, नोबल गैसेस के बारे में पढ़ना है, यानी यहाँ से फिर आप कहोगे कि हाँ सर 10th वाला लेवल आ रहा है, ठीक है? तो 10th की जो चीजें हैं वो आपको यहाँ से स्टार्ट होगा, इससे पहले सारा कुछ बेसिक है, ठीक है? बेसिक है बट डिटेल्ड में बेसिक है, ऐसा नहीं है कि बेसिक है तो मतलब आप नहीं पढ़ोगे यार, सब पढ़ना है, ठीक है? चल आज के लिए काफी है, मिलते हैं फिर कल वाले क्लास में, ठीक है? ओके बाय।